दीपक ने तुझे कभी बताया नहीं, बाहर का खाना ना हजम नहीं होता, उससे बीमार पड़ जाता है। इसीलिए इसे तो तीनों टाइम घर का ही खाना चाहिए होता है, गर्मा गर्म। अब कौन सी काम वाली यहाँ 24 घंटे रहकर गर्म पका कर देगी। अब देख, प्यार के लिए थोड़ा बहुत तो समझौता करना पड़ता है ना पूजा बिटिया, है? नौकरी तो वैसे भी बहुत छोटी सी चीज है, तो ऐसा कर, नौकरी से इस्तीफा दे दे। कल से दीपक का घर सजा, उसके लिए खाना बना, उसके 2 बच्चे हैं, उनकी देखभाल कर, है? दिन तो तेरा यूं चुटकी बजाते बीत जाएगा। अरे तुझे नौकरी पर जाने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी, घर में काम कोई कम थोड़ी ना होता है। क्या दीपक, ये माँ जी क्यों बोल रही है? मम्मी ठीक कह रही पूजा, वो क्या है ना, मुझे काम वाले के हाथ का खाना नहीं चलता। तुम रहना दो ना अब ये जॉब। अरे वही रानी बनकर घर पे राज करो। उसका क्या मुंह देख रही है? 2 दिन इसे घर का खाना ना मिले ना तो बकरी की तरह मिमियाता हुआ ये दीपक शेर की तरह दहाड़ना शुरू कर देता है। और साक्षी अनपढ़ गवार थोड़ी ना थी, वो भी पढ़ी लिखी थी, सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन इसके चक्कर में नौकरी वगैरह सब छोड़ दी उसने। खैर रात गई बात गई, पुरानी बात पर मिट्टी डाल। तो ऐसा कर, अपना इस्तीफा दे दे आज, फिर मैं पंडित जी से तुम दोनों की शादी की डेट भी तो निकलवाने वाली हूँ। पापा नहीं, मम्मी आ गई। वाह, कितनी सुंदर है ये वाली मम्मी। मम्मी कुछ अच्छे से खाने के लिए बना दो, मैं गाजर का हलवा खाऊंगी और मैं खीर पूरी। क्या सबके लिए अलग अलग खाना नहीं बन पाएगा मुझसे? मैं तो दाल रोटी बना सकती हूँ बस। दाल रोटी कौन खाता है? मैं नहीं खाऊंगी। दादी, ये वाली मम्मी बस दिखने में अच्छी है, ये हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते, देखना अब भी बना देगी तुम्हारी पसंद का खाना। अरे बेटा बच्चा है, बच्चों का मन रखने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है ना, है? अच्छा, खाना बनाने से पहले रसोई की साफ सफाई जरूर कर लेना, मुझसे ना अब काम नहीं होता। निर्मला की बात सुनकर ना चाहती हुई भी पूजा को पहले पूरी रसोई की सफाई करनी पड़ती है। स्ट्रेस और खुले बालों में काम ही नहीं किया जा रहा। पहले कुछ हल्का फुल्का और ढीला पहन कर आती हूँ, तब बर्तन धोऊंगी। दादी, ये नई वाली मम्मी तो बिल्कुल बदली बदली नजर आ रही है। थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल हीरोइन जैसी लग रही थी, अभी बालों का जूड़ा बनाकर, मैक्सी पहनकर, बिखरे हालत में बिल्कुल गंगूबाई लग रही है। चुप कर तू। मम्मी, आप ना सुबह में मेरे टिफिन में पाव भाजी देना। हे भगवान, ये लोग तो खाना बनवा बनवा कर मुझे मार डालेंगे। ये चिंटू सही कह रहा है, मेरी हालत तो काम वाली से भी पूरी हो गई है। पूजा बड़े जतन से सबके लिए सबकी फरमाइश का अलग अलग खाना बनाती है और रात के 10 बजते बजते बुरी तरह से थक कर बिस्तर पर गिर जाती है। अभी उसकी आंख लगी थी कि तभी दोनों बच्चे मम्मी मम्मी चिल्लाते उसके कमरे में आ धमकते हैं। अब मेरे साथ सोगी ना और मुझे कहानी सुनाना, उसके बाद ही मुझे नींद आती है। नहीं, वो मेरे साथ सोएंगी तो हट यहाँ से। अरे बेटा, तुम लोग अपने अपने कमरे में जाकर सोना, मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं कहानी सुनाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मम्मी, हम लोग अकेले कैसे सोएंगे? हम तो अपनी मम्मी के साथ सोते हैं और इसको ना रात में उठकर 2-3 बार सुसु करना पड़ता है, वरना ये बिस्तर गिल्ला कर देता है। क्या? ये सब मैं नहीं कर सकती, अपने पापा को बोलो। तभी निर्मला की आवाज सुनाई देती है। अरे पूजा बेटा, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? बच्चे तो अपनी माँ के ऊपर ही निर्भर होते हैं ना। और सुन, इन बच्चों के साथ साथ ये बुढ़िया भी तेरे ऊपर ही निर्भर है। जा बेटा, एक अच्छी सी चाय बना दे, चाय पिए बिना मुझे नींद ही नहीं आती। उसके बाद इन्हें कहानी सुनाना और बच्चों का दूध भी गर्म करके ले जाना है। माँ जी, 10:30 बज रहे हैं, इस समय चाय? अरे बेटा, बुढ़ापे में नींद कहाँ आती है? मुझे तो आधी रात तक नींद नहीं आती, चाय के भरोसे ही रात कटती है मेरी। और सुन, रात में बिना कर आंख खुले ना तो बिना सोचे 1 कप चाय बनाकर मेरे कमरे में रख जाना। मुझे तो पूरी रात ऐसी आंखों में काटनी पड़ती है। अरे यार, ये लोग तो रात में भी जीने नहीं दे रहे। देखो, मैं साफ साफ बता रही हूँ, मैं किसी को रात में उठाकर सुसु नहीं करने ले जाने वाली। और माँ जी, आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ जो दिन भर बस काम करती रहूं। अरे राम रे, ये तो 2 दिन भी नहीं टिक पाई। अरे बहू के फर्ज तो निभाने पड़ेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं तुझे अपना बेटा दे रही हूँ, तुझे भी तो थोड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्या हो गया माँ, किस बात पर इतना शोर हो रहा है? अरे बेटा, मैं पूजा से बड़े प्यार से कब से चाय बनाने के लिए कह रही हूँ और ये मुझे उल्टा सुनाने में लग गई। अरे पूजा, बना दो ना 1 कप चाय, क्या ही हो जाएगा? चाय माय फूड?
किसी को सुसु करना है, किसी को चाय चाहिए, कभी खाना बनाओ, कभी बर्तन साफ करो। अरे मैं कोई नौकरानी हूँ क्या? अरे बेटा, प्यार क्या सिर्फ आदमी से किया जाता है? अगर प्यार किया है तो उसके बच्चों से भी करना पड़ेगा, उसकी बूढ़ी माँ से भी करना पड़ेगा और उसकी कमियों से भी करना पड़ेगा। अच्छा है कि मैंने आज तक शादी नहीं की और मुझे तुम्हारे बच्चों की माँ बनने का कोई शौक नहीं है। मैं जानती नहीं थी कि तुम्हें प्यार करने वाली पत्नी नहीं, इस घर को चलाने के लिए एक नौकरानी चाहिए। खबरदार, जो आज के बाद मुझे फोन किया तो जा रही हूँ मैं। मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए। अरे बेटा, ये तो भाग गई, अब क्या होगा? मेरी आंखें खुल गई है माँ। मेरे बच्चे और इस घर को साक्षी के अलावा और कोई नहीं संभाल सकता। मैं जाकर उसके आगे नाक रगड़ूंगा, लेकिन उसे वापस लेकर आऊंगा। दीपक के घर से निकलती ही, मिशन सक्सेसफुल हो गया है बहू। बस 3 दिन में प्यार का बुखार उतर गया। आ रहा है तेरे पास हाथ पैर जोड़कर माफी मांगने। तो वापस आ जा, लेकिन उसे माफ मत करना। सास के कहने पर अपने बच्चों की खातिर बहू साक्षी लौट तो आई थी, लेकिन दीपक को फिलहाल माफी नहीं मिली थी।